एजेंडे आज सुने थे, कितनी कार्रवाई की गई? आज सबसे पहले तो मैं बता दूं कि पिछले महीने नहीं आ पाया। सारा प्रशासन बाढ़ के प्रबंधन उस मीटिंग को नहीं अटेंड कर पाया। 16 हमारी आज इस मीटिंग में परिवाद थे, जिसमें से 10 का ड्रॉप कर दिया, 10 का समाधान हो गया है और 6 को हमने अगली मीटिंग के लिए निर्देश दे करके रखा है और लगभग 10-15 एप्लीकेशन और आई हैं। एक आदमी का आपके सामने सुनवाई की है। उनमें से भी जो समाधान नहीं कर पाएंगे वो ग्रीवेंसेस के अंदर डाल देंगे। अगर प्रशासन पहले ही कर देता समाधान तो उसकी डालने की जरूरत नहीं है। और आज ये झींगा का उत्पादन के लिए सरसा जो है जिला बहुत तेज गति से आगे बढ़ रहा है। 68 लाख रुपए की राशि 10 किसानों को हमने दी है और इस जिले के अंदर झींगा के किसानों को हम सब्सिडी के रूप में 31 करोड़ रुपए दे चुके हैं। आज से 4-5 साल पहले कोई ये कल्पना नहीं कर सकता था कि समुद्र में जो चीज़ पैदा हो सकती है वो हमारे खारे पानी से पैदा हो सकती है। लेकिन सरसा के किसानों को मैं बधाई देता हूँ। इन्होंने नए इनिशिएटिव लिए, हज़ारों किसान इससे जुड़े और ये जो झींगा हमारा यहाँ पैदा होता है विदेशों में एक्सपोर्ट होता है, अमेरिका में जाता है और विदेशी मुद्रा इससे प्राप्त होती है। इस साल जो भाव में ज़रूर थोड़ा सा कमी आई है, लेकिन आने वाले वक्त में हम और योजनाएं बढ़ाएंगे जिससे कि किसान को जोखिम फ्री कर सकें। इसके लिए बीमा की योजना भी बनाएंगे, यहाँ लेबोरेटरी भी बनाएंगे, यहाँ प्रोसेसिंग का हाउस भी लगवाएंगे और हमारा जो सरसा ज़िला है इनलैंड झींगा के अंदर देश में सबसे अच्छा आगे निकलेगा, ये हमारी कोशिश है। एक जो रेस्ट हाउस से जब मैं निकल रहा था, कुछ लोग मिले थे मुझे जिनके यहाँ दहेज का केस के बारे में मृत्यु की बात बताई गई थी। उसमें भी 2 लोगों को, जो पीड़िता थी जिसकी मृत्यु हुई, उसके हस्बैंड को और ससुर को गिरफ्तार किया गया है। मर्डर का केस था, दहेज से संबंधित बता रहे थे वो, तो उसको गिरफ्तार दोनों उनको कर लिया गया है। ससुर को कर लिया गया और उनके हस्बैंड को कर लिया गया है। बाकी जो अगर उनके संदिग्ध हो गए तो पुलिस उसमें कार्रवाई कर रही है। हमारे सामने जो भी कोई मुकदमा आता है, केस आता है, तो उसको हम कोशिश करते हैं कि उसको सबके सामने लेके आएँ, प्रशासन को स्पष्ट निर्देश दें और न्याय की प्रक्रिया है उसके तहत जो है हर आदमी को न्याय मिले। इसकी बार आपकी मीटिंग में कुछ अधिकारी गैर हाजिर हुए थे, क्या एक्शन लिया गया सर? वो गैर हाजिर जो होते हैं उसके खिलाफ जो कार्रवाई करनी है, चार्जशीट करना है, एक्सप्लेनेशन कॉल करनी है। देखिए, सरकारी कर्मचारी की कोई वजह हो सकती है, अगर उसका चाहे जो स्पष्टीकरण दे देता है तो हम उसको छोड़ देते हैं। कई बार क्या है कि हम यहाँ ग्रीवेंसेस के अंदर एक तरफा सुन करके फैसला कर देते हैं, उसके बाद अगर वो अपना स्पष्टीकरण सही दे देता है तो हम अपना फैसला बदल भी सकते हैं। तो जो प्रशासन को ऐसा नहीं है कि कोई इस चेयर को ग्रीवेंसेस कमेटी को गंभीरता से ना ले, लेकिन कोई ऐसा रीज़न हो जाए, वैलिड रीज़न है कि बहुत मजबूरी में उस तरह की कार्रवाई करी है उसने, तो उस पर विचार करके उसको माफ़ भी किया जा सकता है। इतनी बड़ी सरकार आपकी, आपने अभी जो है वो बीमा क्लेम की बात की कि बीमा करवाएंगे, लेकिन पहले अगर कोटक की बात करें तो उसके लिए किसान जो वो तरस रहे हैं, टंकियों पे चढ़ना पड़ रहा है। ऐसा है, ये रिकॉर्ड की बात है कि एक फसल का 600 करोड़ रुपये से ज़्यादा पैसा पिछले 2022 की खरीफ का आप समझ सकते हो कि एक अकेले ज़िले का जो हमने मंजूर करवाया है। और कोई टंकी पे चढ़े, कोई धरना दे, वो उनको अधिकार है, लेकिन हमें जो सरकार को जो काम करना चाहिए, कंपनी ने आनाकानी की, कंपनी के खिलाफ हमने स्टेट लेवल की कमेटी थी, उस पर कार्रवाई करी, कंपनी अपील में गई, भारत सरकार की टेक्निकल एडवाइजरी कमेटी है। कोई भी 2 पार्टियों में एग्रीमेंट होता है तो उसको कानूनी अपनी लड़ाई लड़ने का हक है। वहाँ से भी किसान जीत के आए हैं, पैसा निश्चित तौर पर मिलेगा और इतना पैसा मैं समझता हूं कि कहीं भी हरियाणा के अंदर किसी भी ज़िले का एक फसल का पैसा नहीं मिला जो यहाँ मिलने जा रहा है।
ये किसानों को नाम पर राजनीति करने वाले लोग हैं, उनको भी मालूम है, किसानों को भी मालूम है। और ऐतिहासिक जो है बीमा क्लेम सिरसा ज़िले को इसी जल्दी से जल्दी आने वाला है। वो आपको हमने बताया था कि उसके लिए क्षतिपूर्ति पोर्टल डाल दिया गया है। उसमें किसी का घर खराब हुआ, किसी का मवेशी का नुकसान हुआ, किसी का कोई और जान माल का नुकसान हुआ, हर चीज़ के पैरामीटर बनाए गए हैं। फसल मान लीजिए धान एक बार बोए गए थे, दोबारा उसे बो दिया तो उसको थोड़ा मिलेगा, बो ही नहीं पाया तो उसको ज़्यादा मिलेगा, सारे पैरामीटर करके हमने डाल दिए हैं। और इसी अगले हफ्ते 10 दिन के अंदर ये इसका फैसला हो जाएगा। घग्गर नदी के तटबंध भी अभी तक मजबूत नहीं हो पाए हैं। अधिकारियों पर आप कार्रवाई तो नहीं करते हैं सस्पेंड करने के या उनके किसी तरह की चार्जशीट करने, क्या उनको रिव्यू किया जाता है कि उनके अब तक क्या कार्रवाई? हाँ, ऐसा रिव्यू में नहीं, मेरे पास ऐसा है कि मैं जो आदेश देता हूँ उसके बाद अगर महकमे के आदमी कोई वैलिड रीज़न ले करके अधिकारी मेरे पास आ जाएँ, कहें जी ये गलती नहीं है और एक तरफा सुन के आपने गलत कर दिया, तो मैं रिव्यू कर सकता हूँ। ऐसा कोई नहीं कि हार्ड एंड फास्ट के रिव्यू नहीं कर सकता। सर घग्गर नदी के तटबंध जो है वो जैसे टूटे थे वैसे के वैसे पड़े हुए हैं, सरकार की ओर से प्रशासन की ओर से कोई कार्रवाई नहीं ना। वो निश्चित तौर पर देखिए कि टेंडर लगाना है, कोई भी सरकारी काम होता है उसका पैसों से पहले एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल है, फिर उसकी टेक्निकल सैंक्शन है, फिर उसका टेंडर लगाना है। और अभी जो है बाढ़ का अगले साल से पहले जो बाढ़ राहत में जो पैसा मंजूर होगा, निश्चित तौर पर जो है ये काम करवाए जाएंगे। पिछले साल भी हमने हरियाणा के अंदर 1200 करोड़ रुपया फ्लड कंट्रोल पे मंजूर किया गया था। और इस बार जो पानी आया है आपने भी देखा होगा कि या तो एक दिन में ही पूरा पानी आ गया, अब अगस्त का महीना पूरा खाली निकल गया। जो ग्लोबल वार्मिंग का प्रभाव है या किसी और चीज़ का प्रभाव है, लेकिन मौसम का बदलाव की वजह से किसानों को बहुत नुकसान हुआ है, ये चिंता का विषय है। लेकिन सर इतनी बड़ी पार्टी आपकी बीजेपी, इतनी बड़ी सरकार आपकी बीजेपी गठबंधन सरकार, लेकिन अधिकारी कुछ पन्नों के लिए भटक रहे हैं, प्रिंटर के लिए भटक रहे हैं। न वो इनके मामला जो नोटिस में नहीं लाया, ये मूर्खता की बात है कि हमारे डीसी साहब के सामने अगर ये संज्ञान में लाते, ये तो काम से जी चुराने वाली बात है। ऐसे महिला थी, अगर कोई और दूसरा होता तो मैं सख्त कार्रवाई भी करता। इनको प्रिंटर वगैरह दे करके ये जी इस तरह की जो अधिकारी होते हैं उनको मैं समझता हूँ कि उनको सेंसर किया जाए थी, वार्निंग उनको दे करके उनको जो प्रावधान करना है करा दिया। एक आपके हल्के में कांग्रेस आज बड़ा विशाल रैली करने जा रही है, सुरजेवाला भी है, रैली की और दावा किया कि 2024 में हमारी सरकार बनेगी और बिजली 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे। आज किरण चौधरी वहाँ पर आपके हल्के में शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या लग रहा है जिस तरह के दावे कांग्रेस कर? मैं सबसे पहले तो मैं बताना चाहता हूँ कि हरियाणा किसानों का प्रदेश है। 2014 से में जो बजट था, 9 साल हमारी सरकार को है, 5 गुना बजट हमने कृषि का बढ़ाया है, 5 गुना बजट हमने नहरों का बढ़ाया है, बिजली का रेट हमने बढ़ाए नहीं है। बीमा की राशि, ये लोग कहते थे कि बीमा कंपनियां बन जाएंगी, लेकिन यहाँ पर 8-7.5 हज़ार करोड़ रुपया जो किसानों को बीमा राशि का दिलवाया है, उनके वक्त में कोई एक पैसा नहीं दिलवाया। सरकारी जो किसानों को खराबे का पैसा देते थे उन्होंने 1100 करोड़ रुपये दिया, हमने 4000 करोड़ रुपये से ज़्यादा दिया है। जो आंकड़े हमारे सारी चीज़ हैं, और ये जो घोषणा करते हैं कि मैं ये फ्री दे दूंगा, ये फ्री दे दूंगा, वो कोई अपने घर से नहीं देने से वाले। अगर कोई फ्री देता है तो उसको साथ में ये भी बताना चाहिए कि मैं टैक्स कहाँ से लेके आऊँगा, किस पे टैक्स लगाऊंगा, कहाँ से फ्री दूंगा। कहना आसान है। कांग्रेस ने जो किसानों के साथ जातियाँ की थी, भाव कम थे, बीमा नहीं मिलता था, 2-2 रुपये के चेक मिलते थे, आज किसान को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि उनको इस चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। सर 5% नहरों का बजट बढ़ाने के बाद भी टेलों पर पानी नहीं पहुंच पा रहा है। डीसी साहब अभी कल परसों जाके एक समाधान करवा के टैंकी पर चढ़े थे, पीने के पानी को लेके। देखिए, प्रदर्शन करना, मांग रखना, आंदोलन करना लोकतंत्र में सबका हक है। और कोई जिसको कुछ भाइयों को ज़्यादा जल्दी होती है, नए नए तरीके प्रदर्शन के लेके आते हैं, अच्छा है, उनकी बात को सुनवाई की जाए। पानी का जहाँ तक मुद्दा है, हरियाणा के अंदर पानी की सबको पता है कमी है। हमारे अपना यहाँ अंतरिक्ष सोर्स कोई नहीं है, ना हमारे यहाँ कोई डैम है, ना हमारे यहाँ कोई रिजर्वायर है। हमारे यहाँ तो भाखड़ा
का पानी है वो आता है आपके सिरसा ज़िले में, या नहर का पानी घग्गर का आता है, उससे सिंचाई कर लेते हैं। दक्षिण हरियाणा के अंदर जमुना का पानी आता है। जितना पानी प्रबंधन के लिए हमने काम किया है, मुख्यमंत्री जी ने आपको बताया था कि रेणुका डैम है, ऊपर के डैम है, पहली बार को डैम बनाने की कोशिश की जा रही है और उसकी भी विजिबिलिटी देख रहे हैं कि हम ताजेवाला में क्या पानी को स्टोर कर सकते हैं। और नहरें जो है सारी उनकी कैपेसिटी पीछे से बढ़ाई है, पहले से ज़्यादा पानी हर इलाके के अंदर जा रहा है। लेकिन पानी उपलब्ध होगा तभी तो जाएगा। पानी को ऐसा नहीं है कि प्राकृतिक तौर पर उपलब्ध ना हो तो कहीं से कोई लाके जा सके। लेकिन हम संवेदनशील सरकार हैं, किसानों के प्रति समर्पित हैं। हर वक्त कोशिश रहती है कि किसान की मदद की जाए, चाहे वो पानी के द्वारा, चाहे माइक्रो इरिगेशन के द्वारा, चाहे बीमा के द्वारा, चाहे खराबे का पैसा देने के द्वारा, चाहे बागवानी की योजनाएं देने के द्वारा, या तरह तरह की मछली पालन के द्वारा हर तरह की योजनाएं लेके आए हैं। और उन किसानों के, अब आपके इलाके के अंदर सेम की समस्या थी, पहली बार कितने गांव में आप जाके पता करो कि सेम के जो हमने ट्यूबवेल लगाए हैं कितने गाँव को और कितने हज़ारों एकड़ के किसानों को फ़ायदा हुआ है। धन्यवाद।